हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज आप लोगों के लिए करने जा रहे हैं हिंदी टैरो रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आने वाले 2 हफ्ते अभी से लेकर बाकी के हफ्ते ओवरऑल आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। ये आप लोगों के लिए 12 से 26 जुलाई की रीडिंग होगी। 12 से 26 जुलाई 2 हफ्ते आपके इसमें कवर किए जाएंगे। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को देख सकते हैं। कंप्लीटली आपकी अपनी चॉइस है। बेस्ट क्या रहेगा, मून साइन के हिसाब से या नाम से देखूं तो ज्यादा बेस्ट है, बाकी आपकी चॉइस है। ठीक है, मेरे रिलेटेड कोई रीडिंग और डिटेल्स चाहिए, पर्सनल रीडिंग वगैरह करवानी है तो यार स्क्रीन पर आपको वेबसाइट दिख रही है, विजिट करें। इस वेबसाइट पे आप अपने तरह तरह के सवाल पूछ सकते हैं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट 199 रुपीज में। एंड ये आप लोगों के लिए मंथली सब्सक्रिप्शन चार्जेस है। ब्यूटीफुल है, आप लोगों के लिए सारे सवालों के जवाब देगा। अनलिमिटेड क्वेश्चन कीजिए और बहुत मजा आने वाला है आपको। ये वेबसाइट आप लोगों के लिए स्पेशली बनवाई गई है। मैंने उसे पूरा अपने जितने भी नॉलेज थे, जितने भी बुक्स थे, वो सब देकर उसको बकायदा डिजाइन कराया है। तो अगर आप लोगों को पसंद आए जरूर फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत पसंद आई है। ठीक है, सो चलिए अब जल्दी रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आने वाले 2 हफ्ते अभी से लेकर नेक्स्ट 2 वीक्स आप लोगों की राशि में क्या एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल आप लोगों की लाइफ में, करियर में क्या होगा, आपकी लव लाइफ में क्या होगा। अच्छा, एक बात मैं बता देती हूँ इससे पहले आप आगे बढ़े। डिटेल रीडिंग अगर आप लोगों को देखनी है तो वो जुलाई मंथ की आप लोग चेकआउट करें। जुलाई मंथ और आपका राशि डालें और द डिवाइन टैरो लिख दे, यूट्यूब पे सर्च बटन पे आपको आ जाएगी। ठीक है, ये डिटेल वर्जन नहीं है। ये आप लोगों के लिए जो चीजें, लाइक ओवरऑल हफ्ता कैसा रहेगा, आप लोगों के लिए करियर लव कैसा रहेगा, बेसिक जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें उस पर फोकस करेंगे। लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम है, लीगल मैटर्स हैं, फ्रेंड के साथ कैसा टाइम जाएगा, क्रश है तो कैसा टाइम जाएगा, वो सब चीजें जाननी है तो आप डिटेल रीडिंग जुलाई मंथ की जरूर चेक कीजिएगा। उसमें मैंने पूरा डिटेल आप लोगों के लिए बनाया है। मैं हर मंथ की रीडिंग में, मंथली रीडिंग जो होती है वो बहुत डिटेल बनाती हूँ। ठीक है, सो मैं हूँ भारती सिंह और अब हम लोग करने जा रहे हैं आप लोगों की रीडिंग जल्दी स्त्री पुरुष दोनों के लिए होगा, इसलिए थीटा पे फोकस मत करना, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान देना। ठीक है, सो मेरे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए, ब्रेसलेट रिलेटेड या कुछ, स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। वृषभ राशि वालों के लिए अब देख लेते हैं क्या एक्सपेक्टेड है 12 से 26 जुलाई ओवरऑल। यूनिवर्स प्लीज गाइड वृषभ 12 से 26 जुलाई। We have 10 of Pentacles, Tower, Strength, 9 of Pentacles, the Emperor। मैं क्लैरिफायर के लिए भी एक और डेक रख रही हूँ साइड में शफल करके, ताकि काम आए। So 10 of Pentacles, the Tower, the Strength, 9 of Pentacles, the Emperor। Okay, सो आप लोगों के लिए मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है। अगर देखा जाए फाइनेंशियली तो बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है, फाइनेंसेस तो बहुत अच्छे गेन हो सकते हैं, बट कोई तरीके का नुकसान हो सकता है। ठीक है, नुकसान के लिए रेडी रहना इन 2 हफ्तों में। कोई ऐसा नुकसान जो आपने कोई एग्जाम्पल के तौर पे कोई निवेश किया हुआ है, आप सडनली आप शेयर मार्केट पे आ रहे हो, लॉटरी के चक्कर में आ रहे हो, तो वहां दिक्कत आ सकती है। जहां पर मेहनत जो है कम करनी पड़ रही है और शॉर्टकट से मनी आ जाए ना, वहां पर दिक्कतें आ सकती हैं। या आप जो है जैसे किसी फॉर एन एग्जाम्पल प्रॉपर्टी को लेकर फाइट कर रहे हो कि भाई उस प्रॉपर्टी से मुझे कुछ मिल जाए, तो वहां थोड़े से नुकसान देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, हाँ, अनटिल और अनलेस आपकी मेहनत से कमाई गई प्रॉपर्टी है, आपने पैसा डाला था, तो वो अलग चीज हो गई। उसमें तो थोड़ी सी, क्योंकि अगर आपके कोई, लेट्स से आपके कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं तो वहां डिले होंगे। डिले का मतलब ये हो गया कि काम तुरंत रिजल्ट नहीं आएंगे, तुरंत तारीख नहीं बनेगी। ऐसा होगा कि आपको एक और डेट मिल जाए, एक और लाइक इन्वेस्टमेंट्स हो जाएं और ज्यादा पैसे डालने पड़ जाएं। ठीक है, लेकिन अगर लेट्स से प्रॉपर्टी किसी और की है, चाचा की है, पापा की है, मम्मा की है, फलाना किसी की है, जिसको आपको लेना है, जिसमें आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, आपकी इसमें कोई मेहनत नहीं है, आपने उसमें कोई पैसा नहीं लगाया, तो वहां आपके लिए दिक्कतें पैदा होंगी, वहां स्ट्रगल्स खड़े होंगे, वहां थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है आपके लिए तो वहां दिक्कतें होंगी। प्लस इन 2 हफ्तों में सडनली ऐसा लगेगा कि जैसे अकेले ज्यादा रहना है, लोगों से कम बात करनी है, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि थोड़ा डिस्कनेक्टेड रहना है। एट द सेम टाइम सोशल भी रहना पड़ जाएगा, लोगों से मिलना भी पड़ जाएगा, लोगों से कनेक्ट भी होना पड़ जाएगा, ना चाहते हुए भी लोगों को एंटरटेन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इच्छा नहीं करेगी, मन ऐसा करेगा कि यार थोड़ा डिस्कनेक्टेड रहे, अपने में रहे, खुश है, लेकिन एट द सेम टाइम लोगों का आवन जावन, या तो मेहमान अचानक से आ जाएंगे, या तो दोस्त बिना वजह कांटेक्ट कर लेंगे, तो ऐसा कुछ हो जाएगा जहां पर आपको लगेगा कि यार मुझे मेरे लिए टाइम नहीं मिल रहा, ये लोग आ जाते हैं या ये लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कर रही हैं, तो आपको वहां अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। हालांकि यू आर बीइंग वेरी डिप्लोमेटिक, आप शो कर रहे हो कि हाँ हाँ सब ठीक हूँ, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो बढ़िया से मैनेज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट
एक्चुअली आप पसंद नहीं कर रहे किसी के प्रेजेंस से, लोगों के प्रेजेंस से आपको प्रॉब्लम है, अकेले रहने का ज़्यादा मन है। आपका मन है कि मैं अकेले रहूँ, अपने आप में रहूँ, लोगों को ज़्यादा, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं भाई, निभानी भी पड़ रही हैं। आप कहाँ जाएँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे भागा जाए, ये तो संभव है नहीं। तो आप थोड़े से स्ट्रैटेजिकल हो रहे हो, थोड़े से डिसिप्लिन्ड हो रहे हो, ट्राई कर रहे हो खुद पे फोकस करने की। अच्छा रूटीन बड़ा सेट करने की कोशिश करोगे आप इन 2 हफ्तों में। कोशिश करोगे कि मेरा रूटीन सेट रहे, भाई लाइफस्टाइल मेरी बेटर रहे। तो ये हो सकता है अचानक से भूत आ जाए कि भाई मेरे को ना अब अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है, अचानक से भाई मेरा खाना-पीना मुझे ध्यान देना है। ऐसी चीज़ों में अचानक से इंटरेस्ट आ सकता है कि ये करना है, वो करने वाला स्वभाव आपका हो सकता है। इन 2 हफ्तों में आप लोगों के लिए देखो फाइनेंशियल अबंडेंस ज़रूर दिखाई दे रहा है, पर आप कुछ खास खुश नहीं हो। पैसा आ भी रहा है ना, तो उससे कुछ खास खुश नहीं हो गया, बहुत खुशी हो रही है, नहीं। यू आर नॉट फीलिंग सैटिस्फाइड, क्योंकि इन 2 हफ्तों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे दिख रही है सैटिस्फैक्शन की कमी। चैलेंज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, भाई खुद से खुश नहीं हूँ, खुद में हैप्पी नहीं हूँ, यू आर नॉट फीलिंग सैटिस्फाइड। जो भी मिल रहा है, जो भी हो रहा है, उससे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, अरे यार ये क्या है, इससे तो बेटर डिजर्व करता था या बेटर मिल सकता था। तो वो वाली एनर्जी आपकी देखने को मिल रही है टॉरस राशि वालों। ऐसा लगेगा कि सब कुछ अच्छा है आसपास, लेकिन फिर भी मन खुश नहीं है। मन किसी बात को लेकर ऐसा है कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा, वो वाली बात नहीं है, वो वाला स्पाइस नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा काम हो नहीं रहा है। तो वैसी वाली फीलिंग आपको डेफिनेटली रहेगी। थोड़ा सा कहीं कहीं आप बॉसी भी रहोगे, अथॉरिटेटिव भी रहोगे कि माई वे और स्काई वे वाला एटीट्यूड रहेगा। लोगों के ऊपर ऐसे भी रहोगे कि भाई मेरे हिसाब से चल रहा है तो ठीक, वरना नहीं समझ में आ रहा तो निकलो। कहीं कहीं थोड़ा सा आपका रूड गेस्चर या रूड बिहेवियर देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, लेट्स सी आपके करियर में क्या एक्सपेक्टेड है। टॉरस राशि वालों के लिए करियर में क्या है। 12 से 26 एम्प्रेस। इन योर करियर आप तो सेलिब्रेट कर रहे हो लाइफ को यार। इन योर करियर एवरीथिंग इज गुड। आप कुछ बड़े रिस्क भी लोगे। अगर अभी तक आप कुछ जॉब को लेकर माइंडसेट लेकर बैठे थे कि ये काम शुरू करना है, वो काम शुरू करना है, और अभी तक आप सिर्फ सोच ही रहे थे, तो फाइनली आप जो है अपने करियर में वो डिसीजंस लेंगे। आप रिस्क लेने की एनर्जी में जरूर आएंगे कि चलो अब रिस्क लेके देखते हैं, आर पार जो भी हुई देखी जाएगी। ठीक है, तो जैसे जॉब छोड़ने का स्ट्रेस था कि कैसे जॉब छोड़ूंगा या कैसे छोड़ूंगी, सडनली आप बोलेंगे ठीक है यार देखी जाएगी, जॉब छोड़ देते हैं या भाई रिस्क ले लेते हैं, जो होगा देखी जाएगी। बिजनेस में रिस्क लोगे, जॉब में रिस्क लोगे। सेलिब्रेशन भी दिखाई दे रहा हो सकता है आपके वर्किंग प्लेस पे, आपके कोई गेट टुगेदर हो, स्मॉल छोटल सोशल गेट टुगेदर हो, जिसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे, एंजॉय भी करेंगे। दोस्तों के साथ मिलना मिलाना हो सकता है, कोई प्रेजेंटेशन और प्रोजेक्ट आपके हिसाब से वर्क कर सकता है। इस 2 हफ्तों में आपका नाम भी बहुत होगा कि भाई आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, और आज एक मनचाहा जॉब भी मिल सकता है। अगर आप ढूंढ रहे हो तो एक अच्छी जॉब की तलाश है तो बहुत बढ़िया आपको जॉब मिल सकती है, जिससे आप खुश हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, कहीं ना कहीं ग्रोथ है, फाइनेंशियल ग्रोथ तो डेफिनेटली दिख रही है। आप भी खुद भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आपको भी लगेगा हाँ यार नामुमकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मेरे लिए सब पॉसिबल है। पर चैलेंज क्या होगा, चैलेंज होगा आपके लिए एक नई शुरुआत कर पाना। यानी कि क्लियरली क्या हो रहा है ना कि 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये बता रहा है, ये चैलेंज बता रहा है कि यू विल फील, देखो एक रिस्क टेकिंग एनर्जी आपके अंदर है। ठीक है, एक वो एनर्जी है जहां पर आप कुछ कर गुजरने का पावर रखते हो, पोटेंशियल है, विल पावर भी है, ये कर लेना है, वो कर लेना है। ठीक है, लेकिन उसके लिए जो चीजें एंड करनी है ना, वो एंड नहीं कर पा रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी, तो वो आप नहीं कर रहे हो। आप बोल रहे हो नहीं नहीं मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा, मैं बिजनेस करता रहूंगा या करती रहूंगी, साइड बाय साइड में करूंगा। या आप जो है कोई ऐसी डिसीजन पे आ जाएंगे, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल भाई मुझे बिजनेस तो करना है, तो क्यों ना मैं इस जॉब के साथ साइड बाय साइड ये बिजनेस, ये जो है शेयर मार्केट कर लेता हूँ, या मैं सट्टा लगा लेता हूँ, मैच फिक्सिंग कर लेती हूँ, या इस फलाना चीज में मैं हाथ डाल देता हूँ, ये बैठे बैठे हो जाएगा। तो अगर आप, मैंने अगेन कहा ना स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में, शॉर्टकट ढूंढोगे नुकसान होगा। इन 2 हफ्तों में शॉर्टकट ढूंढने की गलती करना ही नहीं। कहीं पे भी शॉर्टकट ढूंढ रहे हो वहां नुकसान जरूर होगा। किसी पे रिलाय कर रहे हो, भरोसा कर रहे हो, वो लोग हर्ट करके जाएंगे, डिस्टर्ब करके जाएंगे। भाई ये बंदा तो मेरे काम बहुत आ जाएगा, नहीं आएगा, वो इंसान ही धोखा देके जाएगा, वो इंसान नुकसान करके जाएगा। तो लोगों पे जरूरत से ज्यादा भरोसा भी आपके लिए नुकसानदेह होगा। लोगों की असलियत आपको दिख रही है, बट थोड़ा सा आपको चाणक्य बनकर चलना है। ग्रोथ का टाइम है, अगर प्रमोशन वगैरह चाहते हो तो प्रमोशन भी मिल सकती है इन 2 हफ्तों में। प्रमोशन हो सकती है, अच्छी इंसेंटिव्स मिल सकती है, टारगेट पूरे हो सकते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ आपकी प्रोजेक्ट्स में बहुत अच्छा काम हो सकता है, लोग आपके काम से इंप्रेस हो सकते हैं, प्रशंसा हो सकती है, आपकी अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग भी हो सकती है, अचानक से ट्रैवल का प्लान बन सकता है। छोटी मोटी ट्रैवल्स, बहुत बड़ी बड़ी ट्रैवलिंग्स नहीं, छोटी मोटी ट्रैवलिंग्स हो सकती हैं। दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताओगे, ये भी चांसेस है कि अचानक दोस्तों के साथ कोई प्लान बन जाएगी, चलो यार कहीं घूमने चलते हैं, कि भाई यहाँ आप छोटी छोटी जगह के ड्राइव जाकर आते हैं। तो ऐसे कुछ प्लान्स बन सकते हैं, वो भी होगा आपके लिए। टायर्ड रहेंगे, थोड़े से एग्जॉस्टेड रहेंगे, थक जाएंगे बहुत ज़्यादा, बट फिर भी ध्यान देना पड़ेगा, लोगों को एंटरटेन करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा, रहना चाहोगे अकेले लेकिन रह नहीं पाओगे, भीड़ रहेगी आसपास, कुछ ना कुछ गेट टुगेदर्स रहेंगे जिसमें थोड़े से ऑक्यूपाइड रहोगे, थके थके से रहोगे, आराम नहीं मिल पाएगा।
ठीक है। बट ये सेल्फ वर्थ भी आपकी अच्छी हो रही है, ग्रोथ का टाइम है, बहुत बढ़िया टाइम है। अगर कुछ ग्रोथ रिलेटेड काम शुरू करने हैं, इट्स अ वेरी ग्रेट टाइम। बहुत ज्यादा अगर आप ऐसा सोचोगे कि नहीं नहीं मेरे को तो रिस्क लेना ही नहीं है, रिस्क तो वैसे ले रहे हो आप, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा सोचोगे नहीं मैं तो सेफ चलूँ यहाँ यहाँ, तो वहाँ दिक्कत है, ठीक है, वहाँ कोई दिक्कत है, नुकसान अचानक से आ सकता है। एक नई शुरुआत करने का समय है। आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा झेल चुके हैं, अपनी लाइफ का स्ट्रगल कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर बिजनेस में हो तो बिजनेस में भी अचीवमेंट्स पूरे हो रहे हैं, गोल्स पूरे हो रहे हैं, काम बढ़ रहे हैं, बन रहे हैं, आपको खुशी होने वाली है, एक्साइटेड होंगे, ठीक है, मन बहुत ऐसा लगेगा कि अरे यार फाइनली बढ़िया हुआ। कोई शादी या कोई हो सकता है एंगेजमेंट वगैरह अटेंड करे, ये भी संभावनाएं आपके लिए दिख रही हैं। ये पॉसिबिलिटी भी है कि कोई इवेंट अटेंड करें आप लोग, ठीक है। अगर बच्चे को लेकर परेशान है तो बच्चे के रिलेटेड हो सकता है छोटी मोटी सेलिब्रेशन हो जिसमें आप पार्टिसिपेट करें अपने बच्चे के रिलेटेड या किसी के बच्चे के रिलेटेड, ठीक है। सो लेट्स सी आपके लव रिलेशनशिप में क्या आ रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए लव रिलेशनशिप 12 से 26 जुलाई। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों के लव रिलेशनशिप की, सबसे पहले सिंगल्स की बात करूंगी। जो लोग सिंगल्स है ना वो लोग डेटिंग शेटिंग में रहोगे। आप डेटिंग शेटिंग में ऐसा नहीं लग रहा है आप कंप्लीटली डेट करोगे, लोग आपसे अट्रैक्ट बहुत हो सकते हैं। अगर कंप्लीटली सिंगल हो तो लोग आपसे आकर्षित जरूर होंगे, कोई ना कोई आप में इंटरेस्ट दिखाएगा, जैसे दोस्त हो या कोई ना कोई इंसान आप में इंटरेस्ट लेता हुआ या लेते हुए नजर आएंगी। कोई अच्छी अच्छी बातें हो सकती है, थोड़ी फ्लर्टिशियस एंगल, या कोई आपको एक्सप्रेस कर सकता है कि ये इस इंसान को आप कितने अच्छे लगते हो, कितने पसंद हो, थोड़ा सा आपको अपनी तारीफें सुनने को मिल सकती हैं। आपको एक मैग्नेटिक एनर्जी जरूर फील होगी, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट बहुत इजीली हो रहे हैं। एक चुंबकीय पदार्थ आप समझ लो आपके अंदर है जो लोगों को आपकी तरफ खींच रहा है, और ये कोई भी हो सकते हैं, दोस्त हैं, आसपास के लोग हैं, आपकी तरफ उनका आकर्षण बढ़ रहा है, तो अट्रैक्शन जरूर फील होगा। लगेगा कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, हर कोई आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है, इनिशिएटिव या एफर्ट लेता हुआ या लेते हुए नजर आएंगे आसपास लोग, ठीक है। तो आप में वो एक स्पार्क देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर चैलेंज क्या रहेगा, चैलेंज रहेगा कि खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, खुद पर ही कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, खुद पे ही भरोसा नहीं करोगे, खुद को ऐसा सोचोगे कि नहीं मेरे में वो बात नहीं है, मेरे में तो वो चीज़ है ही नहीं। पर असल में जो दूसरों का नजरिया है वो आपकी तरफ बहुत अलग है। वो लोग ऐसे देख रहे हैं कि वाओ ये तो भाई बहुत खतरनाक पर्सन है या बंदा बंदी है, क्या यार इस इंसान को कितना हॉट है या हॉट लग रही है या लग रहा है। बट आपका नजरिया ऐसा नहीं है, आप ऐसे नहीं सोच रहे हो। आपका माइंडसेट ऐसा है कि नहीं, आई डोंट थिंक सो मैं इतना भी ज्यादा आकर्षित हूँ। मतलब खुद के ऊपर ही कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, खुद को लेकर ही 10 क्वेश्चन करोगे, खुद को लेकर ही ज्यादा वो डिमोटिवेटेड होता है ना, थोड़ा वैसे पर्सन होगे, कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे खुद को लेकर। बट रेस्ट ऑफ द पीपल आपकी तरफ अट्रैक्ट बहुत हो रहे हैं, ठीक है, लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, लोग आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, लोगों को आपकी ऊर्जा बहुत पसंद आ रही है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं एक मैग्नेटिक एनर्जी में जरूर रहेंगे। अब बात करें उन लोगों की जो लोग ऑलरेडी अफेयर में हैं या इन कॉन्टैक्ट में हैं, जो बातचीत में अफेयर में हो। भाई अफेयर वाले लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अचानक से ट्रैवलिंग हो सकती है, घूमने घूमने का प्लान हो सकता है, पार्टनर के साथ आप छोटी मोटी राइड्स पे जा सकते हो, घूमना फिरना हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि पार्टनर जो है आपको बोले कि चलो यहाँ लेके चलो, वहाँ लेके चलो ड्राइव पे, तो स्मॉल स्मॉल ड्राइव्स पे आप जरूर जा सकते हैं। पार्टनर की इनसिक्योरिटी भी आपको लेकर बढ़ सकती है, किससे बात कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे घूम रहे हो, ये सब चीजें भी बढ़ सकती है। आप भी कहीं ना कहीं थोड़े से जेलस टाइप के रहेंगे, थोड़े से जल कुकड़े टाइम पे। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इंटेंशनली उन्हें जलाने की कोशिश करेंगे, इंटेंशनली आप उन्हें जेलस फील कराने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली हु डोंट वांट पैशन इन देयर लाइफ। तो आप अपनी लव लाइफ में पैशन चाहते हो तो आप थोड़ा सा जलाने की, रिझाने की, चिढ़ाने की कोशिश करोगे, जानबूझ के हॉट शॉट बनकर ऐसे प्रिटेंड करोगे कि लुक आई एम गोइंग हेयर वेयर एंड एनीवेयर, समथिंग लाइक आपका ये एटीट्यूड रहेगा। तो आप पार्टनर को जेलस फील कराओगे और आपको ये मजा कराने के लिए ये करना है, इनसिक्योरिटी बढ़ानी है। दोनों में पैशन रहेगा, लव रहेगा, पार्टनर बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल सकता है और बोल सकती है, आपको मजा बहुत आने वाला है, ठीक है। एंड यू विल बी वेरी रोमांटिक, आप भी एक कहीं ना कहीं रोमांटिक गेस्चर में नजर आओगे, ठीक है। आप भी बहुत ज्यादा ये रहेंगे, एनर्जी में रहेंगे। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं कहीं आपको ये फील करे कि आप एक सेल्फ सेंटर पर्सनालिटी बन गए हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं और अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो ये फील हो सकता है। तो हो सके तो पार्टनर को कॉम्प्लीमेंट बहुत करें, अचानक से उनको जो है कभी कभी उनकी अच्छी अच्छी छोटी छोटी बातों को नोटिस करें और उन्हें बताएं कि आप उनको कितना पसंद करते हैं, क्योंकि समटाइम्स इट्स नॉट अबाउट, नॉट ओनली अबाउट यू। इस तरह से फील करना या करवाना बंद करें, कहीं कहीं उन्हें भी आप कॉम्प्लीमेंट देंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट मैरिड लोग। मैरिड लोगों के लिए मैं कहूंगी आपकी ट्रैवलिंग वगैरह हो सकती है, कुछ बड़े फ्यूचरिस्टिक प्लान्स और गोल पर आप बात कर सकते हैं कि फ्यूचर में हम यहाँ जाके रहते हैं, वहाँ जाके शिफ्ट हो जाएंगे, हो जाएंगी, या आप ऐसे वीजा वगैरह रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड बातचीत करते नजर आएंगे। आप दोनों के बीच में चीजें अच्छी हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बड़े बड़े प्लान्स बन रहे हैं, एक्सपांशन और ग्रोथ की बातें हो रही हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, कहीं कहीं आप अपने पार्टनर के साथ
थोड़े से ईगोइस्टिक होते हुए या सेल्फ सेंटर्ड होते हुए नजर आएंगे। कहीं कहीं आप अपने धाक ज्यादा जमाएंगे या आप कभी कभी अपना ईगो ज्यादा दिखाएंगे कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ या मैं जो बोल रही हूँ वो सुन लो ध्यान से, तुम मेरी बात को ध्यान से सुन नहीं रहे हो। कहीं कहीं आप थोड़ा सा अकड़ू अकड़ू बिहेव करोगे, बट ज्यादा इतनी कोई एक्सट्रीम टेंशन वाली बात नहीं है। ओवरऑल पार्टनर और आप दोनों का तालमेल बहुत बढ़िया है, दोनों के बीच में बहुत प्यार देखने को मिल रहा है और बहुत आगे आगे की फ्यूचरिस्टिक बातें ज्यादा हो रही हैं कि भाई ऐसा कर लेते हैं, ये काम कर लेते हैं, इसमें ग्रोथ होगी। तो ग्रोथ रिलेटेड फ्यूचर के लाइफ के बेहतर समय को लेकर डिस्कशन ज्यादा होंगी। ठीक है, तो ये अच्छा ही चीजें हैं, अच्छे करियर गोल्स और प्लान्स आपके बन रहे हैं, उस पर डिस्कशन होगी तो अच्छा मजा आने वाला है। ठीक है, अगर बात करूं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों की, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए अब यहाँ पर ये एक सिचुएशन बनती है। चलो मैं पहले फीलिंग्स देख लेती हूँ आपके पार्टनर। यूनिवर्स मुझे पता है वृषभ राशि वालों के लिए उनके पार्टनर क्या फील करेंगे नो कॉन्टैक्ट में। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, इन योर नो कॉन्टैक्ट आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं और आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में फॉर श्योर है। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और पर्सन ऑलरेडी एंटर कर चुका है या कर चुकी है एंड वो कहीं ना कहीं वहां आगे बढ़े हुए हैं या बढ़ी हुई हैं, बट एट द सेम टाइम वो आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में बातें करते हैं, लोगों से डिस्कस करते हैं और आपके बारे में जब भी बात करते हैं वो आपको लेकर बहुत नेगेटिव माइंडसेट रखते हैं। कहीं ना कहीं वो आपके बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल रहे, अच्छा नहीं सोच रहे। क्या दिल से ऐसा कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो आपसे नाराज है किसी बात को लेकर, आपके किसी एक्ट को लेकर वो आपसे बहुत अपसेट है। उन्हें लगता है जैसे आपने उनके साथ जो किया है वो गलत था, वो बहुत बड़ा अन्याय था, वो आपको लेकर एक इमेच्योर पर्सन की तरह आपको देखते हैं। ठीक है, या देखती हैं। उन्हें लग रहा है आप एक सही इंसान नहीं है। ये व्यक्ति के साथ मुझे क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति ने अब अपनी लाइफ में नए लोगों को एंटरटेन करना, नए लोगों को डेट करना या कोई थर्ड पार्टी ऑलरेडी आपको पता थी कि थी, तो उनसे ज्यादा कनेक्ट करना शुरू कर दिया, उनके साथ घूमना फिरना शुरू कर दिया, उनके साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। ये अपनी लाइफ में इस समय सेल्फिश होकर सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, बट यस, क्या इन्हें आपकी याद नहीं आएगी? क्या इन्हें आपकी तरफ एक कोई अटैचमेंट फील नहीं होगी? होगी, फॉर श्योर होगी। इन्हें आपके बारे में बहुत सारी चीजें जो है क्लिक होंगी, लेकिन ये हर बार आपके बारे में सिर्फ यही सोचते हुए या बोलते हुए नजर आएंगे जिसमें आप यहाँ वहां से जितनी भी बातें सुन पाएंगे आपको समझ में आएगा कि ये इंसान आपके लिए कुछ अच्छा नहीं बोल रहा है, सिर्फ नेगेटिव ही बात कर रहा है। कारण क्यों इतना नेगेटिव? ये आपसे बहुत ज्यादा नाराज है, आपके किसी हरकत को लेकर, आपके किसी बिहेवियर को लेकर, आपके किसी नेगेटिव साइड को लेकर ये आपसे अपसेट है। नेगेटिव साइड क्यों? क्योंकि आपने कुछ ऐसा बोल दिया है, कुछ ऐसा कर दिया है पास्ट में जिसको लेकर ये रिग्रेट करते हैं। इनको लगता है कि आप एक डिप्लोमेटिक, एक नार्सिसिस्ट, टॉक्सिक पर्सन हो जिन्होंने इनको बहुत ठेस पहुंचाई, इनको हार्म किया और आपने इनके साथ कुछ ऐसे छल कपट या ऐसी कोई चीज कर ली जो इनको ट्रिगर कर गई। और आई एम नॉट सेइंग कि आपने इंटेंशनली ऐसा किया, अनइंटेंशनली कुछ ऐसा हुआ है जिससे कहीं ना कहीं अब अपने सेल्फ वर्थ पर, अपने आप पर फोकस करना जरूरी समझते हैं और किसी और के साथ डेटिंग शेटिंग में है। क्या ये अपनी लाइफ में फुल ऑफ हैप्पी है? मैं कहूँगी नहीं, फुल हैप्पी नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत दुखी है। ये अपनी लाइफ को नॉर्मली बस सर्वाइव कर रहे हैं, चल रहा है, इनकी लाइफ बेटर चल रही है। इन्होंने अपनी जिंदगी की ऑलरेडी न्यू स्टार्ट कर ली है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये ज्यादा आपको लेकर बहुत से वेट ही कर रहे हैं कि भाई इस इंसान के आने के बाद ही मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है इस इंसान ने अपनी लाइफ में आपके लिए रुकना तो डेफिनेटली प्रेफर नहीं किया है अभी। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर इस इंसान को लेकर इनसिक्योरिटीज बढ़ने वाली हैं। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस तो ये भी दिख रहे हैं कि आप अचानक से उनके लिए कोई एक्शन लेने पे ये हो जाओ, डिसीजन ले लो कि भाई चलो मेरे को एक्शन लेना पड़ेगा, मुझे बात करनी पड़ेगी। तो क्या ये डिसीजन आपके लिए सही होगा? यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, आपका बात करना, आपका इनिशिएटिव लेना कोई ऐसा नुकसानदेह नहीं रहेगा। आपका डिसीजन ये सही ही रहेगा। अगर आप इनिशिएटिव लोगे तो आपको बहुत सी चीजें क्लैरिटी में मिलेंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान ने ना आपका एक तरीके से या तो मनाने का वेट किया है, इन्होंने वेट किया कि आप आए, इन्हें मनाएं, या इन्होंने कोई कन्फेशन का वेट किया है जो आप अभी तक इन्हें नहीं दे रहे। इन्हें चाहिए आपसे कोई कन्फेशन या क्लैरिटी जो इन्हें अभी तक आपसे मिली नहीं, और जिसके वजह से आपसे नाराज होकर इन्होंने आपसे डिस्कनेक्ट कर लिया, आपसे दोस्ती वोस्ती या जो भी है एक तरह से आपसे दूरियां बना ली है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इतना आसान नहीं होने वाला, कॉम्प्लिकेटेड रहेगा इस कनेक्शन में दोबारा खुद को जोड़ पाना। और क्या ये आपको पसंद नहीं करते? पसंद करते हैं, बट ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी बातें जो उनके दिल पे घर कर गई हैं जिसकी वजह से ये आपको दोबारा अपना नहीं पा रहे हैं, दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस इंसान के रियल इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? सो विथ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बट इन्हें लग रहा है आप इन्हें नुकसान जरूर पहुंचा रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि आप इनको ट्रिगर जरूर कर रहे हैं, आप इन्हें हर्ट जरूर कर रहे हैं। ये तो आपका कोई अच्छा, मतलब कुछ ऐसा नहीं सोच रहे कि तुम्हारा बुरा करूं, लेकिन इन्हें लग रहा है कि आप इनके लिए कुछ भी अच्छा नहीं सोच पाते। हमेशा इन्होंने बहुत ट्राई किया, एफर्ट मारे, पर आप इनकी कनेक्शन को समझ नहीं कर पाए या वैल्यू नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं आपने इनको डिसरिस्पेक्ट किया, इन्हें ऐसा फील होता है। यूनिवर्स मुझे बताएं, इनके लिए
ये पर्सन कौन है, इसके बारे में मुझे आइडिया दे। अच्छा, इफ देयर इज समवन न्यू जिसको आप डेट कर रहे हो, ये कोई वृषभ राशि आप ही की राशि का भी हो सकता है, कोई मकर राशि, कुंभ राशि और मिथुन, धनु, मेष या सिंह राशि के हो सकते हैं, ठीक है। ज्यादा राशियां दिखी है तो मैंने बताया। तो अगर आप किसी नए पर्सन को डेट कर रहे हो तो वो इंसान के साथ अब आप लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली जाना चाहते हो, तो आप उसे मैनिपुलेट करोगे, उसे किसी तरीके से ट्रिगर करोगे ताकि वो इंसान आपके लिए इनसिक्योर होकर कोई एक्शन लेने पर मजबूर हो जाए। वो आपके लिए कुछ ऐसी चीजें करे जिससे आप उनको अपनी लाइफ में एक होता है ना, बड़ी प्लेस पर आप रख सके। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है किसी नए पर्सन से अगर आप डेटिंग शेटिंग कर रहे हैं, आप उस इंसान के साथ लॉन्ग टर्म चाहते हो, ठीक है। आप उस इंसान के साथ एक बेटर जिंदगी जीना चाहते हो, एक बेटर लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, पर वो पर्सन शायद सेम पेज पे नहीं है। उस इंसान की एनर्जीज बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। ये प्रेडिक्ट करना ही बहुत डिफिकल्ट है कि वो इंसान आखिर आपसे चाहता क्या है, ठीक है। बट रियल में हम देखेंगे वो इंसान एग्जैक्टली आपसे चाहता क्या है। यूनिवर्स मुझे बताया जिस भी पर्सन को ये डेट कर रहे हैं वो इनसे चाहता क्या है या चाहते क्या है, उनके रियल इंटेंशन क्या है। सी, ये इंसान आपको प्यार बहुत करते हैं, इस इंसान को आपके साथ बहुत मजा आता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। आपके वजह से इन्होंने खुद से प्यार करना सीखा है, आपकी वजह से इन्होंने अपने अंदर एक एनर्जी, ऊर्जा को फील किया है जो इन्होंने कहीं इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं किया। तो आप एक बेटर लाइफ को इनको एक्सपीरियंस करवाते हो, एक बहुत ही ब्यूटीफुल जिंदगी देते हो, आप इनको हील करने में बहुत सक्षम हो। लेकिन ये क्यों नहीं कमिट करना चाहते, यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ये इसलिए कमिट नहीं करना चाहते क्योंकि इन्हें लगता है कि आप, पहली बात तो एक बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सनालिटी, पावरफुल सोल हो, ठीक है। दूसरी बात ये हो सकता है ये मैरिड है या इनकी मदर नहीं मानेंगी, ये बात ये जानते हैं, ठीक है। इन्हें पता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट, एक पावरफुल पर्सन हो, फैमिली वाले नहीं मानेंगे, स्पेशली इनकी मदर या इनकी सिस्टर है, कोई नहीं मानेगा, कन्विंस नहीं होगा, ये एक इशू है, या ये ऑलरेडी मैरिड है, कमिटेड है और ये पॉसिबल नहीं है इनके लिए, ठीक है। ये अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी आज़ादी को भी खोना नहीं चाहते, बट ये से आपसे अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, आपको पसंद बहुत करते हैं। अट्रैक्शन बोलना गलत होगा, लव मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है, ये इंसान आपको पसंद बहुत करते हैं और पसंद बहुत करती है। बट इस इंसान को आप इन 2 हफ्तों में बहुत इनसिक्योर फील कराओगे। इन 2 हफ्तों में आप उनको फील कराओगे कि बेटा तुम मुझे जब चाहे तब खो सकते हो, मैं इजीली, लाइक एक होता है ना कि मैं ऐसी पर्सनालिटी नहीं हूँ कि तुम भाई जैसे चाहे वैसे उसे नचा रहे हो। तो आप उनके इनसिक्योर फील करा के एक्शन लेने पर मजबूर करोगे, उनको अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने पे मजबूर कर दोगे, आप उन्हें घुटने पे लाओगे। फॉर श्योर वृषभ राशि वालों में कला तो है, लेकर भी आएंगे। इस कला के वजह से आप अपने पार्टनर से कुछ कन्फेशंस करवाएंगे, उनसे उनकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करवाएंगे ताकि वो इस रिलेशनशिप को और आपको वैल्यू करें, ठीक है। ऐसा जरूर होगा वृषभ राशि वालों, आप 100% किसी पर्सन को एक्सप्रेस करने पर बहुत ज्यादा मजबूर कर दोगे। अगर ये क्रश है तो क्रश को आप डेफिनेटली एक्सप्रेसिव बनाने पर मजबूर कर दोगे कि बेटा जी आ जाओ, घुटने पर आ जाओ, ताकि अब तुम जो है तुम्हें अक्ल लानी पड़ेगी, क्योंकि तुम प्यार तो करते हो पर तुम बोलते नहीं हो या बोलती नहीं हो। तो लेट मी जस्ट पुश यू, तुम्हारे सारे ट्रिगर बटन दबा देती हूँ या दबा देता हूँ ताकि तुम आ जाओ अब मेरी तरफ पे, ठीक है। तो चैलेंज क्या रहेगा, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट रहोगे, कहीं कहीं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होना कम करो। ऐसा ना हो कि आपका ईगो क्लैश हो जाए, थोड़ा संभाल कर चलो, ठीक है। बी लिटिल सेंसिटिव। क्रश का भी है तो सेम ही मैटर होगा। क्रश के मैटर में भी आप सामने वाले को मजबूर करोगे कि वो इंसान अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करे, ठीक है। सो अब देखिए यूनिवर्स का आपके लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, टॉरस राशि। गाइडेंस है कि अपनी इंट्यूशन की सुनना शुरू कर दो, ठीक है, और थोड़ा प्रैक्टिकल रहो, इंट्यूटिव होने की कोशिश करो और प्रैक्टिकल रहो। और जो भी काम आप करने जा रहे हो, लेट्स से आप कुछ भी काम रिलेटेड लाइक होता है ना, कोई नई शुरुआत करने वाले हो, किसी को पहले मत बताओ। आपका बता देने से नुकसान हो रहा है। आप किसी भी चीज को पहले ही बोलते हैं ना, अनाउंस कर रहे हो, उससे आपका नुकसान हो रहा है। तो जो भी काम करना है, लेट्स से आपके रिलेशनशिप में कुछ चल रहा है, उससे जितना हो सके उसे मिस्ट्री रखो, जितना हो सके उसे लोगों से डिस्कस कम करो। ओनली देन वो काम बनेगा। जितना आप लोगों से डिस्कस कर दोगे वो काम आपका बिगड़ जाएगा। ये चीजें क्लियरली दिख रही है, नजर लगने की दिक्कत है। दूसरा, आप थोड़ा प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लो, ऐसे डिसीजन लो जिससे आपका पैसा या आपकी ग्रोथ हो, ना कि आपका नुकसान हो। निवेश करने से ज्यादा आपको ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा जिससे आपको बेनिफिट हो। यानी कि अगर लोगों पर निवेश करने निकले हो, लोगों पर फिजूल खर्ची कर रहे हो, तो वो अवॉइड करो। ऐसी चीजें करो जिससे लोग आपके काम आए, ना आप हर बार हमेशा आप बिछे रहे, आप ही लोगों की हेल्प करें, वो गलत है, ठीक है। हेल्थ कैसी रहेगी वृषभ राशि वालों की? वृषभ राशि वालों, हेल्थ आपकी ठीक ठाक ही रहेगी, थोड़ी बहुत 19-20 होगी जरूर, थोड़ा अचानक से फीवर या थोड़ा डाउन हो जाओगे, बट ठीक भी हो जाओगे, इतना कुछ ऐसा नहीं। डाइजेशन का इशू रह सकता है और कभी कभी एकदम से थोड़े से एंजाइटी या इमोशनल स्ट्रेस, लाइक एकदम से गुस्सा आ जाना या मूड स्विंग्स होना, ये बारीक सी चीजें होंगी। इतना कुछ मेजर आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। ओवरऑल क्या है आपके लिए मैसेज यूनिवर्स का? ओवरऑल मैसेज है आपकी, ओवरऑल आपको कॉन्फिडेंट रहने की जरूरत है, आपको हैप्पी रहने की जरूरत है, बी डिप्लोमेटिक।
आपकी बातों में जादू है, अपनी बातों का, अपनी वाणी का सही इस्तेमाल करें। आप जिससे जो भी बात करेंगे वो इंसान आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। इसलिए इस 2 हफ्तों में सबसे ज़्यादा ताकतवर टूल जो आपके लिए होगा वो आपकी अपनी आवाज़ होगी, आपका बोलने का स्टाइल होगा, ठीक है? तो उसको इस्तेमाल सही तरीके से करें। दिस इज़ इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आपको चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, सही रहना।